गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस लेक्चर तक हमें ऑप्टिक्स के अलग अलग जो पॉइंट्स थे उसके बारे में डिस्कस किया, जो थ्योरीज थी उनके बारे में स्टडी किया। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, पार्टिकल्स नेचर, वेव नेचर, जो मैक्सवेल्स के इक्वेशंस, मैक्सवेल्स थ्योरी, मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, और बाद में जाके हमने लास्ट में डिस्कस की जो थ्योरी है डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर ऑफ थ्योरी, यानी डी ब्रोगली ने बताया कि लाइट का नेचर पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर है। तो ये प्रीवियस लेक्चर तक हमने डिस्कस किया। तो आज का हमारा जो लेक्चर होगा वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 7 होगा। वेव ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 7 एज पर एनसीईआरटी या एज पर नेट जेईई हम इसे डिस्कस करते हैं। तो अब यहां से हम जो थ्योरीज है, हाइजेंस की थ्योरी तो हमने इसके पहले डिस्कस की, लेकिन अब इन डिटेल डिस्कस करने वाले कि वेव फ्रंट क्या होता है, वेव नॉर्मल क्या होता है, एक्सेट्रा जो कंडीशंस है, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, डिफरेंट कंडीशंस हाइजेंस थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे। यानी हाइजेंस थ्योरी, उसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, उसके बाद वेव फ्रंट, वेव नॉर्मल, और उसके बाद जो उसके डिफरेंट थ्योरीज के अलग अलग कंडीशंस है उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, हाइजेंस थ्योरी के बारे में यहां पर हम डिस्कस करेंगे। हाइजेंस थ्योरी, हाइजेंस व्यू थ्योरी ऑफ लाइट में कुछ बुक्स में उसे दिया होगा हाइजेंस थ्योरी। तो हाइजेंस थ्योरी में हमें क्या क्या डिस्कस करना है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। तो आप तो हर रोज लेक्चर देखते हैं, लेकिन गूगल क्लासरूम पर लेक्चर देखते रहिए और मुझे कमेंट बॉक्स में भेजते रहिए कि वीडियो लेक्चर वगैरह कैसे हो रहा है। 480 मेगापिक्सल में आपको वीडियोस टोटली दिखेंगे, और लेक्चर ठीक से देखते रहिए के बाद एक 1 बाय 1 मैं आपको डालता रहूंगा। तो आपके दोस्त फ्रेंड्स है उनको भी बताइए। तो आपको क्या करना है, पहले सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ये तो आप करते हैं। मेरा चैनल है श्री सुरव से, और आपको उसे क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो यहाँ पर हम आज फिर से स्टडी करेंगे यहाँ पर हाइजेंस थ्योरी। अब हाइजेंस थ्योरी क्या है, तो हाइजेंस थ्योरी में यहाँ पर फर्स्ट डिस्कशन करते हैं हम, किसके बारे में डिस्कशन करते हैं, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। तो उसमें से हम पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट में फर्स्ट यहाँ पर हमें डिस्कस करना है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट क्या होती है और सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट क्या होती है। उसके हाइजेंस ने क्या क्या बताया उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट, प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट, प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट जनरली आपको पता है कि प्राइमरी यानी क्या होता है जनरली, तो द सोर्सेस दैट इमिट लाइट। जब जो भी सोर्स होंगे, जितने भी सोर्स होंगे, द सोर्स ऑफ लाइट दैट इमिट, द सोर्सेस दैट इमिट लाइट ऑन देयर ओन आर कॉल्ड प्राइमरी सोर्सेस। यानी जितने भी सोर्सेस है उनकी क्या होगी, खुद की लाइट वो इमिट करते हैं, ओन लाइट इमिट करते हैं, इमिट लाइट ऑन देयर ओन। इन सोर्सेस को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सोर्सेस ऑफ लाइट कहते हैं। सोर्सेस दैट इमिट लाइट ऑन देयर ओन आर कॉल्ड प्राइमरी सोर्सेस ऑफ लाइट। ये प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट। दिस इमिशन ऑफ लाइट मे बी ड्यू टू, अब ये कौन कौन से इमिट करते हैं, तो और ये इनके दो पार्ट्स हम कर सकते हैं, ए और बी से। यहां पर हम पहले बता रहे हैं कि जो लाइट इमिट हो रही है, लाइट इमिट होने जो भी सोर्सेस है, सोर्सेस लाइट इमिट कर रहे हैं, इमिट करते समय उनसे उनकी क्या है, खुद की लाइट है, वो खुद की लाइट इमिट करते हैं, ऑन लाइट होती है। तो यहां पर हम क्या बता रहे हैं कि जब लाइट इमिट हो रही है, तो लाइट इमिट होते समय द इमिशंस ऑफ लाइट मे बी ड्यू टू, तो यहां पर द हाई टेम्परेचर ऑफ द सोर्सेस। फर्स्ट यहां पर डिस्कशन क्या करेंगे हम, द हाई सोर्सेस ऑफ, जो जितना उनका टेम्परेचर है, द हाई टेम्परेचर ऑफ द सोर्सेस, द हाई टेम्परेचर ऑफ द सोर्सेस, हाई टेम्परेचर्स ऑफ द सोर्सेस। अब कौन कौन से सोर्सेस है जिनकी क्या होती है, जो लाइट होती है उनका हाई टेम्परेचर होता है,
तो डे टू डे लाइफ में आपको पता है, एग्जांपल के साथ हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर बता सकते हैं हम, द सन, द स्टार्स, ऑब्जेक्ट्स हीटेड टू हाई टेम्परेचर, अ फ्लेम, इटीसी। कौन कौन से, यहाँ पर तो जनरली हम बता सकते हैं कि आपके सन होगा, स्टार होगा, जितने भी स्टार है उन वो भी क्या करते हैं, लाइट में, ऑब्जेक्ट्स हीटेड हाई टेम्परेचर, अ फ्लेम वगैरह एक्सेट्रा जितने भी है, ये क्या है, ये प्राइमरी सोर्सेस ऑफ लाइट में आते हैं। ये कंडीशंस में हम क्या क्या है यहाँ पर, प्राइमरी सोर्सेस ऑफ लाइट, जो सोर्सेस खुद की लाइट इमिट करते हैं, ऑन लाइट जो है उनकी, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट। उसमें हम फिर दो सेपरेशन किए उनके, उसमें से क्या है, हाई टेम्परेचर ऑफ द सोर्सेस। हाई टेम्परेचर ऑफ सोर्सेस में सन होगा, स्टार्स होंगे, या हीटेड टू हाई टेम्परेचर, फ्लेम वगैरह, इटीसी जितने भी है ये करेंगे। दूसरा एक कंडीशंस क्या डिस्कस करेंगे, इसमें ही हम बी में प्राइमरी सोर्सेस में केमिकल और न्यूक्लियर रिएक्शंस या द इफेक्ट बीइंग पास्ड थ्रू सोर्सेस, एग्जांपल ट्यूबलाइट, इटीसी, द इफेक्ट ऑफ करंट। दूसरी कंडीशंस हम यहां पर डिस्कस करेंगे, द इफेक्ट ऑफ करंट, the effect of current being passed through the sources, being passed through the sources, being passed through the sources, being passed through the sources। एग्जाम्पल क्या है इसमें, तो एग्जाम्पल बता सकते हैं हम, ट्यूबलाइट, उसके बाद टीवी, इटीसी, टीवी एक्सेट्रा। अब यहां पर क्या है, अगर कोई ट्यूबलाइट है उसमें करंट पास हो रहा है, उसमें इमिट होते वक्त, या वो क्या कर रही है, इमिट लाइट कर रही है, ऑन सोर्स होगा, या टीवी होगा और ट्यूबलाइट पिक्चर उसका सब ऑन होता है, तो वहां पर क्या होगा, द इफेक्ट ऑफ करंट बीइंग पास्ड थ्रू द सोर्सेस, ट्यूबलाइट, इटीसी। ये भी क्या है, एक प्राइमरी सोर्स है, ये भी प्राइमरी सोर्स में आता है। और थर्ड इसका भी सेपरेशन हम कर रहे हैं, ए बी सी। सी कौन सा है यहाँ पर, तो केमिकल और न्यूक्लियर रिएक्शंस, केमिकल और न्यूक्लियर रिएक्शंस, chemical and nuclear reactions taking place in the source, taking place in the source, taking place in the source, taking place in the source। एग्जाम्पल क्या क्या है यहाँ पर, तो एग्जाम्पल के बारे में स्टडी करेंगे हम। एग्जाम्पल क्या है, फायर क्रैक्स, न्यूक्लियर एनर्जी जनरेटर्स, फायर क्रैकर्स, जो फायर क्रैकर्स होंगे, फायर क्रैकर्स के बारे में, फायर क्रैकर्स, न्यूक्लियर जनरेटर, सिंपल है, आसान है। आप बोलेंगे इतना इजी के मिनट में होता है क्या, एज पर एनसीईआरटी में होता है क्या, लेकिन छोटे छोटे बीट्स होते हैं जिससे हमें क्या होता है, आगे आगे सभी पता चलता है, और क्या क्या करना है डिस्कशन वो भी पता चलता है। तो अगर ये है तो हाइजीन्स थ्योरी में जितना भी होगा तो आप सबको पता होना चाहिए। इसलिए हाइजीन्स थ्योरी, प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, ये दो डिस्कशन किए उन्होंने। उसमें से प्राइमरी सोर्सेस ऑफ लाइट में जो जिनकी इमिट होते समय ऑन लाइट होती है, ऑन लाइट वो इमिट कर रहे हैं, तो हाई टेम्परेचर सोर्सेस होंगे, सन, स्टार, द इफेक्ट ऑफ करंट बीइंग पास्ड थ्रू सोर्सेस, ट्यूबलाइट, टीवी, केमिकल एंड न्यूक्लियर रिएक्शन टेकिंग प्लेस, फायर क्रैकर्स, न्यूक्लियर जनरेटर वगैरह, जितने भी डीआरडीओ सेंटर वगैरह, तो वहां पर न्यूक्लियर जनरेटर वगैरह होंगे। तो ये हो गए प्राइमरी सोर्सेस ऑफ लाइट। ये टोटली प्राइमरी सोर्सेस ऑफ लाइट है। अब सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लाइट क्या है, उनके बारे में भी स्टडी करेंगे। लिख लीजिए पूरा, हो गए प्राइमरी सोर्सेस ऑफ लाइट। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लाइट। सिंपल है, सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लाइट। अब क्या है, सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लाइट के बारे में स्टडी करेंगे हम। सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लाइट। अब दूसरा सेकंड टाइप्स इसके हाइजीन्स थ्योरी में उन्होंने बताई, सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लाइट।
secondary sources, secondary sources of light, secondary sources of light। तो यहां पर हम क्या बता सकते हैं, some sources are not self luminous, सबसे अहम बात है यहां पर, या that is they do not emit light on their own। यहां पर क्या होता है कि some sources are not self luminous, self luminous, self luminous, या दूसरी कंडीशंस, या इसे हम कह सकते हैं दैट इज दे डू नॉट इमिट लाइट ऑन देयर ओन, यानी ये खुद की लाइट इमिट नहीं कर सकते। या जैसे हम डे टू डे लाइफ में आज तक इंडिया में डिस्कस करते हैं कि आत्मनिर्भर वगैरह वर्ड्स हमने बहुत बार सुने हैं, तो ऐसा ही सिमिलरली आत्मनिर्भर यानी क्या, प्राइमरी सोर्सेस ऑफ लाइट। जो आत्मनिर्भर नहीं होगा वो क्या होगा, सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लाइट, ये हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, सम सोर्सेस आर नॉट सेल्फ ल्यूमिनस, ये सेल्फ ल्यूमिनस नहीं है, आर नॉट सेल्फ ल्यूमिनस, दैट इज दे डू नॉट इमिट लाइट ऑन देयर ओन, ये खुद की लाइट इमिट नहीं कर सकते। बट लेकिन ये क्या कर सकते हैं, बट रिफ्लेक्टेड लाइट रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, और स्कैटर्ड ये क्या कर सकते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी कर सकते हैं। ये खुद की लाइट बना नहीं सकते, लेकिन जो लाइट आ रही है उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, उसको स्कैटर्ड कर सकते हैं, अलग अलग दिशाओं में स्कैटर्ड कर सकते हैं। तो जो वो लाइट है, द लाइट इंसिडेंट देम such sources of light are called secondary sources of light। तो यहां पर हम क्या करें कि secondary sources of light क्या है, जो खुद की लाइट बनाते नहीं, वो क्या है, उनके पास खुद की लाइट नहीं होती, लेकिन वो आने वाली जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट कर रहे, स्कैटर कर रहे, ऐसे सोर्सेस को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लाइट कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से होंगे, तो एग्जाम्पल हम यहाँ पर बता सकते हैं कि एग्जाम्पल कौन कौन से है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपको भी पता है, मून, उसकी खुद की लाइट नहीं होती, लेकिन वो क्या करता है, आने वाली सन से भी एब्सॉर्ब भी बोल सकते हैं, यहाँ पर रिफ्लेक्ट और स्कैटर भी बहुत, एक एब्सॉर्प्शन भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि वो क्या हो रहा है कि मून को आने वाली जो लाइट है वो भी उसमें आ रही है टोटली, और वो क्या कर रहा है, अब रिफ्लेक्ट कर रहा है, वहां से स्कैटर्ड कर रहा है। तो आने वाली लाइट पहले तो आपको चांद अच्छा दिखेगा, तो क्या होगा, यहाँ पर एग्जाम्पल मून का एक एग्जाम्पल बता सकते हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, द प्लैनेट्स। प्लैनेट जो है अर्थ पर आने वाली लाइट भी क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। जमीन पर लाइट आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, स्कैटर्ड हो रही है। तो यहाँ पर द मून, द प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स होंगे उतने क्या करते हैं, लाइट रिफ्लेक्ट, स्कैटर्ड, ये आपको दिखेगी। तो यहाँ पर प्लैनेट्स, ऑब्जेक्ट्स सच एज ह्यूमंस, ऑब्जेक्ट्स भी होंगे, और प्लैनेट्स पर जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह होंगे वो भी ऑब्जेक्ट्स सच एज ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग जैसे बोलते हैं, या ह्यूमन जो होगा तो सच एज ह्यूमंस होंगे, एनिमल्स होंगे, एनिमल्स ऑफ द एनिमल्स, प्लैनेट्स, तो एनिमल्स भी होंगे। तो एनिमल्स से भी क्या हो सकती है, लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है, एनिमल्स, तो रिफ्लेक्टेड और स्कैटर्ड, मून, प्लैनेट्स, ऑब्जेक्ट्स सच एज ह्यूमन, हम भी खुद हो सकते हैं इसमें, और एनिमल्स। तो ये क्या है, सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लाइट है, सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लाइट। These many of the sources that we around the, ये जो सोर्सेस होंगे एनिमल्स, प्लांट्स, these objects are visible due to reflected light, विजिबल लाइट है, या आप बोल सकते हैं these objects are visible due to reflected light। एंड लास्ट में हम यहाँ पर बता सकते हैं many of the sources that we see around are secondary sources and most of them extended sources। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि प्राइमरी सोर्स कौन से है, सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी खुद की है, ऑन लाइट है, हो गए प्राइमरी सोर्स, इमिट लाइट कर रहे हैं, उनके खुद की लाइट इमिट कर रहे हैं, हो गए प्राइमरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स
वो जो है उसमें सेल्फ ल्यूमिनस नहीं होते वो खुद की लाइट नहीं कर सकते, लेकिन आने वाली लाइट रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, स्कैटर्ड कर सकते हैं। तो ये हो गए प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लाइट। तो हाइडेंस थ्योरी में पहले ये कंडीशंस हमने डिस्कस की। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में वेव फ्रंट और वेव नॉर्मल के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम ये डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू वेव फ्रंट और वेव नॉर्मल क्या होता है, यहाँ पर हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर आज हमने एक छोटा सा लेक्चर ले लिया। तो ये लेक्चर देखते रहिए, आपको 480 मेगापिक्सल में ये लेक्चर दिखेगा। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके बाय।